रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि दिग्विजय हमें जयू को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अनु बोलती है क्या हो गया। डॉक्टर बोलता है भूख और प्यास की वजह से बच्चे फिजिकली कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मुझे लंग इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी चिंता हो रही है। देखो जया कितनी देर से इसी जगह पर सांस ले रही थी और ये फैक्ट्री कितनी ज़्यादा पुरानी है, धूल गंदगी भी तो कितनी सारी है। हमें जल्दी से जल्दी जया को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अगले जो कुछ घंटे हैं ना वो जया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अगर जया का होश नहीं आया तो। अनु बोलती है तो क्या। अनु रोती है और बोलती है कि नहीं, मेरी जयू को कुछ भी नहीं होगा। वो हाथ जोड़ती है और बोलती है डॉक्टर भाई प्लीज़ आप मेरी जयू को बचा लीजिए। आगे हम जयू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इधर दिग्विजय बोलता है कि डॉक्टर बॉस को भी अभी जाना था। पंकु बोलता है कि सर उनको ऑपरेशन करना था ना, इसीलिए वो गए हैं। अगर उनको ऑपरेशन ना करना होता तो वही जयू का इलाज करते। दिग्विजय बोलता है कि मुझे सिर्फ उस पर भरोसा है, बाकी किसी पर नहीं। इधर अनु डॉक्टर को बोलती है कि सर ये ठीक हो जाएंगी ना। डॉक्टर बोलता है कि ये डॉक्टर बॉस की पेशेंट है, उन्होंने हमें इसका पूरा केस समझा दिया है, हम इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनु बोलती है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर बोलता है कि देखो डॉक्टर बॉस ने आपको पहले ही बता दिया था, बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थों को सांस में ले लिया है, उसी वजह से इसकी यह हालत हो रखी है। डॉक्टर बोलता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। दिग्विजय भी बहुत अपसेट सा होता है। वो बोल रहा होता है कि सावी के टाइम पर भी यही बोला था कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इधर डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर बोस ने बच्ची को यहाँ पर एडमिट तो करवा दिया है, लेकिन अभी आपको 1 घंटे के अंदर सारी की सारी फीस यहाँ पर जमा करवानी होगी। डॉक्टर अनु को बिल दे देता है। अनु जैसे ही बिल को देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अनु बोलती है 1 लाख रुपए। इधर बंकू भी परेशान सा हो जाता है। वो अनु से बिल ले लेता है। वो बोलता है कि दीदी आप परेशान मत होइए। इधर अनु सोचती है कि 1 घंटे में 1 लाख रुपए मैं कैसे लेकर आऊँगी। बंकू बोलता है दीदी मेरे पास थोड़ी सेविंग्स पड़ी है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग थोड़ी थोड़ी पैसे करके सारे पैसे इकट्ठा कर लेंगे, आप परेशान मत हो। इधर अनु रो रही होती है। दिग्विजय बोलता है अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो शायद किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अनु बोलती है दिग्विजय जी कोई बात नहीं है। अनु बहुत परेशान सी होती है, रो रही होती है और बोलती है कान्हा जी आप हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो। मेरी तो नाव पहले से मझदार में खड़ी है, अगर इसमें और ज़्यादा छेद हो गए ना तो मैं अपनी जयू को नहीं बचा पाऊँगी। अनु हिम्मत जुटाती है और बोलती है कि अनु तुझे कुछ करना होगा, इस नाव से बाहर निकल कर अब तैरने की बारी आ गई है। अनु दिग्विजय और बंकू को बोलती है कि आप दोनों मिलकर जयू का ख्याल रखना, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। अनु बोलती है जयू तेरे डीगी अंकल और बंकू भैया यहीं पर है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तो बस जल्दी से बोल देना कि तू ठीक हो जाएगी। अनु रो रही होती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मोटिवा को देखते हैं जो गौतम पर चिल्ला रही होती है। वो बोलती है कि गौतम जी अभी हम जिंदा है, हमारी फ़ोटो पर हार नहीं चढ़ा है। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमारी पर नातिन को पालने के लिए आपको किराए के लोगों की ज़रूरत होगी। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि मोटिबा को सब पता चल गया और मोटिबा ने हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। राही बोलती है कि हम दोनों तो केस ही करना चाह रहे थे। प्रेम बोलता है कि शायद हो सकता है कि आज मोटिबा इस गौतम को यहाँ से बाहर ही निकाल दे। राही बोलती है देखते हैं क्या होता है। मोटिबा बोलती है कि ये तो अच्छा हुआ प्रेम और राही टाइम पर पहुँच गए और प्रांसी को वापस लेकर आ गई। मोटिबा बोलती है ये तो अच्छा हुआ प्रेम और राही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए और प्रांसी को वापस घर ले आए। मोटिबा बोलती है कि गौतम जी हमें जवाब दीजिए, आप हमारी प्रांसी को घर से बाहर क्यों लेकर गए। राही बोलती है ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताती हूँ। गौतम नहीं चाहता कि प्रांसी को मुझसे, इस घर वाले या फिर प्रांसी के ननिहाल वालों से कुछ भी ज़्यादा लगाव हो। अनिल बोलता है कि बा आप मानती है ना कि इसने गलती की है। मोटिबा बोलती है हाँ। अनिल बोलता है कि वाह आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस गौतम ने गलती की है तो बोल दीजिए ना कि गौतम जी ने गलती की है, वरना फिर आप ये मान लीजिए कि ये गौतम जी है ना, ये आपको प्रांसी से भी ज़्यादा प्यारा है। मोरियो बोलती है इस गौतम गांधी ने गलती की है। इधर राही बोलती है कि तुम्हें कोर्ट जाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना गौतम, इस बार कोर्ट मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और ये साबित करूंगी कि तुम प्रांसी के बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो। ख्याति बोलती है कि बाप बनना आसान होता है लेकिन पिता बनकर दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रेम बोलता है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया लेकिन अपनी भांजी को जरूर बचाऊंगा। कहाँ ये गौतम और कहाँ हमारा अंश। मोरियो बोलती है कि प्रांसी का साथ से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इसी परिवार में रहेगी। प्रेम बोलता है कि प्रांसी को उसका पिता अच्छे से संभाल सकता है। मोटिबा बोलती है कि प्रांसी को उसका परिवार भी अच्छे से संभाल सकता है। इधर गौतम बोलता है कि सॉरी मोटिबा मुझसे एक गलती हो गई। प्रेम बोलता है कि तुम जैसा इंसान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गलतियाँ करता है। मोटिबा बोलती है राही तुम प्रांसी को संभाल सकती हो, उसकी जिम्मेदारी उठा सकती हो। राही बोलती है जी मोटिबा।
मोटिवा बोलती है कैसे संभालोगी, तुम नौकरी कर रही हो, अपने परिवार को साथ नहीं संभाल सकती तो फिर प्रांसी को कैसे ही संभालोगी। बच्चे को पालना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है, इसीलिए बड़ा काम करो और छोटा काम छोड़ दो। राही बोलती है मोटिवा, मैं गौतम गांधी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ जो एक साथ 10 काम भी कर सकती है। मोटिवा बोलती है ये बस आजकल के चौचले हैं। राही बोलती है ऑफिस वगैरह तो अब खुले हैं, पहले की औरतें बच्चों को भी संभालती थी, साथ में खेत घर हर चीज़ को संभालती थी। मेरी मम्मी कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मोटिवा बोलती है कि तुम्हारी मम्मी क्या कहती है क्या नहीं कहती ये मुझे नहीं सुनना। इधर ख्याति बोलती है कि राही प्रांसी को जब घर पर होगी तब संभालेगी, जब ये ऑफिस जाएगी तो मैं प्रांसी को संभालूंगी, मैं वैसे भी घर पर ही रहती हूँ। मोटिवा बोलती है बच्ची को सिर्फ माँ ही संभाल सकती है, परिवार तो बस साथ देता है। ठीक है, आज से तय हो गया है, प्रांसी की जिम्मेदारी राही की है, राही ही प्रांसी को संभालेगी। आगे हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। देविका पहले से खुद से प्रॉब्लम में फंसी हुई है, बापू जी से मैं कुछ नहीं बोल सकती। बाकी के सब लोग भी अपनी अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनु को चक्कर आ रहे होते हैं, तभी नर्स अनु के पास आती है, उसको पानी का ग्लास देती है। अनु सोच रही होती है कि नहीं अनु, तू ऐसे हार नहीं मान सकती, ये तेरी जयू की जान का सवाल है, तुझे इस परीक्षा में पास होना ही होगा, तुझे कुछ न कुछ करना होगा। फिर हम बंकू को देखते हैं जो रो रहा होता है। दिग्विजय को भी सावी की याद आ रही होती है। बंकू बोल रहा होता है कि भगवान ने मुझसे मेरी बहन चकोरी को छीन लिया। और जयू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे भैया बुलाने वाला कोई भी नहीं होगा, प्लीज़ जयू जल्दी से ठीक हो जा। बंकू रो रहा होता है, दिग्विजय उसको संभालने की कोशिश करता है। दिग्विजय बोलता है बंकू हौसला रख, जया को कुछ भी नहीं होगा। बंकू फूट फूट कर रोने लग जाता है, वो दिग्विजय को गले लगा लेता है। दिग्विजय सोचता है कि अनुपमा जी इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करेगी। आगे हम जस्सी को दिखते हैं, जो अंश को बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ इवेंट अटेंड करने के लिए, तुम मेरे साथ चलोगे। अंश बोलता है कि चला जाता, लेकिन बापू जी को कौन संभालेगा, मुझे उनके साथ भी तो रहना है। जस्सी बोलती है कि देखो अंश, तुम बहुत अच्छे हो, पूरी फैमिली का ध्यान रखते हो, अपने से पहले पूरी फैमिली को रखते हो, लेकिन कभी कभी फैमिली को एक इंसान को भी तो सबसे आगे रखना चाहिए ना, जैसे कि तुम हो। और वैसे भी बापू जी का ख्याल तो छुपा कि ये लोग रख लेंगे, इशू भी तो यहीं पर है। तुम क्या ऐसे ही मौक़ों को गंवाते रहोगे, तुम अपने बारे में भी तो सोचो। तभी यहाँ पर बा पहुँच जाती है, जो जस्सी को बोलती है कि तू ये चाहती है कि ये मौका पकड़े और परिवार का साथ छोड़ दे और सिर्फ तेरा साथ रखे। जस्सी बोलती है बा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बा बोलती है कि अगर ये परिवार के साथ रह रहा है तो परिवार के साथ रहने देना, तेरा परिवार नहीं है तो क्या हुआ, इसका तो परिवार है। जस्सी बोलती है बा, आपको मेरी कौन सी बात से ऐसा लगा कि मैं इसको परिवार का साथ छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। बा बोलती है तूने कुछ कहा नहीं है, लेकिन तेरे दिल में जो बात है मैं बस वही बोल रही हूँ। बा वहाँ से चली जाती है। अंश बोलता है सॉरी जस्सी, बा ने ये सब कुछ गुस्से में बोल दिया। जस्सी बोलती है कि कोई बात नहीं, जिसको इस घर में रहना होगा बा के तानों की आदत तो डालनी ही होगी ना। जस्सी वहाँ से चली जाती है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु सोच रही होती है पराग जी ने मुझे प्रार्थना की जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं प्रार्थना को नहीं बचा पाई, ऐसा ही देविका के साथ नहीं हो सकता, मैं जया को ज़रूर बचाऊंगी। मुझे उस पोल और रोजी से कोई भी दुश्मनी नहीं निभानी, मुझे बस जयू को जल्दी से जल्दी बचाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सालकुंडा में ऐसे क्यों घूम रही हूँ, यहाँ तो मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा। अनु रो रही होती है, हाथ जोड़ती और बोलती है कान्हा जी प्लीज़ मेरी जयू को बचा लीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए। अनु सामने बोर्ड पर मुंबई अहमदाबाद बाकी शहरों का नाम देखती है। इधर हम बंकू को देखते हैं। बंकू रो रहा होता है और बोलता है कि जयू उठना, हमें बीच पर चलना है खेलने के लिए। देख जब भी तू चटर पटर नहीं करती ना तो मुझे सोना सोना सा लगता है। इधर दिग्विजय को अपनी सावी की याद आती है। दिग्विजय डॉक्टर को आवाज़ लगा रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि डॉक्टर प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आओ, देखो ना मेरी सावी को क्या हो रहा है। दिग्विजय सावी को आवाज़ लगा रहा होता है, सावी तुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वो डॉक्टर को बोलता है प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से आइए। तभी यहाँ पर डॉक्टर आती है, सावी को इंजेक्शन लगाती है। दिग्विजय बोल रहा होता है सावी तूने मुझसे प्रॉमिस किया था तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सावी की डेथ हो जाती है। दिग्विजय रो रहा होता है, सावी को आवाज़ लगा रहा होता है। आगे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। दिग्विजय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो सावी सावी बोल रहा होता है। तभी बंकू दौड़ कर दिग्विजय के पास आता है। बंकू बोलता है सर क्या हो गया। दिग्विजय कुछ नहीं बोलता। बंकू बोलता है सर प्लीज़ कुछ तो बताइए। दिग्विजय बोलता है मैं आता हूँ। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं किससे मदद मांगूं। फिर वो सोचती है मुझे राही के पास कॉल करना चाहिए, राही तो जॉब भी करने के लिए चली गई है, इसीलिए मैं उससे उधार पैसे ले लेती हूँ। अनु राही के पास कॉल करती है। इधर राही प्रांसी के साथ होती है, उसके साथ खेल रही होती है। राही प्रांसी को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। तभी यहाँ पर मोटिवा आती है। वो देखती है कि राही के फ़ोन पर अनु का कॉल आ रहा है। मोटिवा कॉल पिक कर लेती है। इधर अनु बोली होती है राही। तभी मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी बोलिए।
वो बोलती है कि बताइए आप ठीक तो है ना। अनु बोलती है कि मेरी जयू ठीक नहीं है। मोटिवा बोलती है कि कौन। इसके बाद अनु बता देती है कि जया देविका की बेटी है। अनु मोटिवा को सब बता देती है कि क्या कुछ हुआ। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो कि घर आ जाता है। वो यहाँ पर पैसे देख रहा होता है। वो खुद पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तो सब कुछ काम छोड़कर सन्यासी बन गया था ना, तो किसी के काम नहीं आ सकता। दिग्विजय देखता है कि उसके पास भी बस थोड़े से पैसे ही हैं। दिग्विजय बोल रहा होता है कि तू सावी के टाइम पर भी कुछ भी नहीं कर पाया था और अब तू जया के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो किसी का कोई काम नहीं आ रहा। दिग्विजय रोता है और बोलता है कि जया बेटा सॉरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी यहाँ पर जयू होती है तो दिग्विजय को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है भूत अंकल। दिग्विजय जैसे ही जयू को अपने सामने देखता है तो वो खुश हो जाता है। जया दौड़कर दिग्विजय के पास आती है। दिग्विजय बोलता है तुम ठीक हो ना। जयू बोलती है मैं तो बेस्ट हूँ। दिग्विजय उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि हाँ बेटा, तुम तो सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छी हो। तभी दिग्विजय देखता है कि जयू उसके साथ नहीं है। दिग्विजय बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो जाता है। दिग्विजय रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। इधर अनु बोल रही होती है कि मुझे जया की जान बचाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। मैं राही के सारे पैसे वापस लौटा दूंगी, बस मुझे उधार चाहिए। मुझे 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए अरेंज करने हैं। मुझे वो बोलती है कि 1 मिनट, आप मुझे पहले सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए। ये आपकी सहेली की बेटी है। अनु बताती है हाँ ये देविका की बेटी है, देविका आपके घर भी आई थी। मोटिवा बोलती है वो अमेरिका में रहती है। अनु बताती है हाँ वो अमेरिका में है, बट वो फ़िलहाल प्रॉब्लम में फंसी हुई है। मोटिवा बोलती है कि उस लड़की की माँ अपनी बेटी को आपके पास छोड़कर चली गई है, परवरिश के लिए पैसे भी नहीं भेज सकती, और आप दूसरों की बेटी के लिए अपनी बेटी से भीख मांग रही हैं। मोटिवा बोलती है कि वैसे अनुपमा जी, हमारे लिए 1 लाख रुपए बिल्कुल छोटी सी रकम है, लेकिन बेटी के ससुराल से यूँ पैसे मांगना आपके लिए बहुत बड़ी रकम है। और वैसे मैंने तो आपकी बहुत ही ज़्यादा किस्से सुने हैं, आपकी खुददारी के किस्से सुने हैं। आपकी वजह से ही तो राही एक बस मामूली सी छोटी सी नौकरी कर रही है। वो कोठारी घर की बहू है, लेकिन फिर भी वो बस कुछ पैसों के लिए नौकरी कर रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने राही को ये सब कुछ करने के लिए क्यों बोला, ताकि आप ऐसे ही उसकी कमाई पर अपना हक जता सकें। अनु रो रही होती है और बोल रही होती है कि एक बच्ची की जान का सवाल है, प्लीज़ आप मेरी राही से बात करवा दीजिए। मैं राही के सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। मैं बस उससे उधार पैसे ले रही हूँ, मैं कोई हक नहीं जमा रही। मुरिया बोलती है राही की शादी हो चुकी है, वो हमारे घर की बहू है और मैं उसकी दादी सास हूँ। उसकी दादी सास होने के नाते मैंने आपको बोल दिया है कि हमारी बहू आपकी कोई मदद नहीं करेगी, मतलब कोई मदद नहीं करेगी। और मेरी एक बात और सुन लीजिए, आप दोबारा इस बारे में राही से कोई बात नहीं करेंगी। मोटिवा कॉल कट कर देती है। तभी सामने राही होती है। वो बोलती है मोटिवा किसका कॉल था। मोटिवा बोलती है कुछ नहीं, बस रॉन्ग नंबर था। मोटिवा वहाँ से चली जाती है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि वसुंधरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही थी, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, मुझे उससे पैसे मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। अनु वो रो रही होती है और बोल रही होती है कान्हा जी, मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप ही बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ। तभी अनु को समझ आ जाता है कि उसे किससे मदद लेनी है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु जैसे तैसे करके जया के लिए पैसों का इंतजाम कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु जैसे ही बोर्ड पर मुंबई का नाम देखती है तो सोचती है कि मुझे डांस रानी से मदद लेनी चाहिए। अनु उन्हीं लोगों के पास कॉल करती है। वो जस्सी से बात करती है, उसको बताती है कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। जस्सी यहाँ पर अनु की मदद कर देती है। भारती को भी जैसे ही पता चलता है तो भारती भी बोलती है कि अनु ताई, मैं आपकी मदद कर दूँगी। इधर हम देखते हैं जयू का इलाज हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ पर जयू बेड पर लेटी हुई होती है। तभी यहाँ पर रोज़ी पहुँच जाती है। जयू जैसे ही रोज़ी को अपने सामने देखती है तो बहुत घबरा जाती है। जयू बोल रही होती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोजी बोलती है कि देखो जयो, तुम तो उस ओल्ड फैक्ट्री के अंदर फंसी हुई थी, बच गई, लेकिन अगर तुमने तुम्हारी अनुमा को कुछ भी बताया कि मैंने ये सब कुछ किया है तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं तुम्हारे साथ तो इस बार कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारी जो अनुमा है ना, उनको उसी फैक्ट्री के अंदर बंद कर दूँगी। और वैसे तुम तो बच्ची हो, तुम तो बच गई, लेकिन तुम्हारी अनुमा है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी है, वो नहीं बच पाएगी, वो है ना इस दुनिया से खिसक की जाएगी। तो तुम सोच लेना, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। जया बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सोचती है कि चलो अच्छा है, जया की सारी दवाइयाँ मुझे मिल गई हैं, अब मैं बस दया को घर ले जाऊँगी और उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। इधर दिग्विजय भी सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, जया का इलाज अच्छे से हो गया, वरना मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। दिग्विजय सोच रहा होता है
है कि मैं इतना मजबूर हो गया कि मैं एक बच्ची की मदद भी नहीं कर पा रहा था। दिग्विजय यही सोच रहा होता है कि मुझे अपने इस कैफ़े को फिर से स्टार्ट करना होगा। हम देखेंगे दिग्विजय अपना कैफ़े फिर से स्टार्ट कर देता है और यहीं पर अनु दिग्विजय का साथ देती है। अनु कैफ़े के अंदर खाना बनाती है। दिग्विजय को पता चल जाता है कि अनुपमा ही वो जोशी बहन है जिसके वीडियोस देखकर सावी ने खाना बनाना सीखा था। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।